हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत मैकेनिकल पोर्शंस में सोर्सेज ऑफ एनर्जीज चैप्टर पर लेक्चर्स चल रहे थे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी तथा ओशन टाइडल एनर्जी के विषय में बताया था और किस प्रकार इन एनर्जीज़ को यूज़फुल फॉर्म अर्थात इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है, इन सभी विषयों पर प्रकाश डाला था। आज मैं आपको न्यूक्लियर एनर्जी या नाभिकीय ऊर्जा स्रोत के विषय में बताऊंगा। आजकल बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा हम अपनी ऊर्जाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। ऊर्जा की पूर्ति के लिए सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय ऊर्जा स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा में हम यूरेनियम या अन्य रेडियो एक्टिव मटेरियल का नाभिकीय विखंडन करते हैं और नाभिकीय विखंडन से यह उच्च परमाणु भार वाले तत्व टूटकर निम्न परमाणु भार वाले तत्वों में बदल जाते हैं तथा न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और बहुत अधिक हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। इस हीट एनर्जी को हम यूज़ करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में बदलकर प्रयोग कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बॉयलर में कंबस्शन के स्थान पर न्यूक्लियर फ्यूल जैसे यूरेनियम को रिएक्टर में विखंडित करके ताप उत्पन्न किया जाता है और इस ताप के द्वारा भाप बनाकर स्टीम टरबाइन चलाकर इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर के द्वारा बदला जाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को इंस्टॉल करने में बहुत अधिक खर्चा आता है, परंतु इसकी रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम होती है। यहाँ पर एक न्यूक्लियर प्लांट का स्कीमेटिक डायग्राम दिखाया गया है। इसके अंतर्गत मुख्य पार्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, स्टीम टरबाइन, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, कंडेंसर व कूलिंग टावर इत्यादि आते हैं। आइए हम देखते हैं कि यह प्लांट किस प्रकार कार्य करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंतर्गत यूरेनियम का कंट्रोल्ड विखंडन कराया जाता है। न्यूक्लियर के विखंडन के लिए इस पर हाई स्पीड न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, जिससे यह यूरेनियम विखंडित होकर क्रिप्टॉन तथा बेरियम में बदल जाता है और 3 हाई वेलोसिटी न्यूट्रॉन निकलते हैं और 177 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उत्पन्न होती है और इस प्रकार एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। इस चेन विखंडन को कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है और आवश्यकता अनुसार विखंडन को तेज व धीमा किया जा सकता है। इस विखंडन से प्राप्त एनर्जी के द्वारा किसी मेटल को पिघलाकर व उसको पाइपों में प्रवाहित करके हीट एक्सचेंजर के द्वारा हम दूसरे पाइप में वाटर प्रवाहित करके उससे सुपर हीटेड स्टीम बनाकर स्टीम टरबाइन को चलाते हैं। यह स्टीम टरबाइन स्टीम की हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है और इस मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिकल जनरेटर चलाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इस स्टीम का लगातार रिसर्कुलेशन किया जाता है। इसके रिसर्कुलेशन के लिए फीड पंप लगे होते हैं। इसी प्रकार लिक्विड मेटल के रिसर्कुलेशन के लिए यहाँ पर पंप लगे होते हैं और यह मेटल रिसर्कुलेट होकर नाभिकीय विखंडन की हीट को लेकर हीट एक्सचेंजर में इस हीट को पानी में ट्रांसमिट कर देती है। यहाँ पर
स्टीम टरबाइन के द्वारा निकलने वाली स्टीम को कंडेंसर के द्वारा कंडेंस करके दोबारा यूज़ कर लिया जाता है और इस कंडेंसर के वाटर को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार बची हुई एनर्जी को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है। यहाँ पर नाभिकीय विखंडन रिएक्शन को दिखाया गया है। नाभिकीय विखंडन में 92 यूरेनियम 235 पर तीव्र गति न्यूट्रॉन की बमबारी करने से या 56 बेरियम 139 तथा 36 क्रिप्टॉन 94 में बदल जाता है, टूटकर 2 हिस्सों में बदल जाता है और 3 न्यूट्रॉन या 3 हाई वेलोसिटी न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और 177 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। यहाँ पर इस विखंडन का चेन दिखाया गया है जिसमें 92 यूरेनियम 235 पर एक तीव्र गति न्यूट्रॉन इम्पैक्ट कर रहा है। इसके इम्पैक्ट करने से या निम्न परमाणु भार वाले तत्वों में क्रिप्टॉन तथा बेरियम में टूट रहा है और 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं और 170 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीट एनर्जी रिलीज़ हुई। अब मॉडरेटर का प्रयोग करके इस रिएक्शन को या इस विखंडन को कंट्रोल किया जाता है जिसमें बाकी न्यूट्रॉनों को हम मॉडरेटर के द्वारा निम्न एनर्जी न्यूट्रॉन में परिवर्तित कर देते हैं और वो विखंडन करने की स्थिति में नहीं होते। केवल कुछ ही न्यूट्रॉन यूरेनियम का आगे विखंडन करते हैं और इस प्रकार हमें कंट्रोल्ड रिएक्शन करते हुए आवश्यकता अनुसार हीट को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार 1 किलोग्राम 92 यूरेनियम 235 से प्राप्त ऊष्मा 3000 टन कोयले से प्राप्त ऊष्मा के ऊष्मा के बराबर होती है जिसको दहन के द्वारा प्राप्त किया जाता है या 2000 टन तेल से प्राप्त ऊष्मा के बराबर होती है जिसे दहन से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 1 किलोग्राम यूरेनियम के द्वारा 3000 टन कोयला या 2000 टन तेल के बराबर ऊष्मा पैदा होती है। यूरेनियम का प्रयोग करने से ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित नहीं होती जबकि कोयले तथा तेल के प्रयोग के द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न होती हैं, परंतु नाभिकीय विकिरण के कारण यह इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। यदि नाभिकीय विकिरण पर ठीक प्रकार से कंट्रोल कर लिया जाए तो यह एनर्जी बहुत सस्ते में प्राप्त हो जाती है। नाभिकीय ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करने की विधि। इस विधि के बारे में मैं आपको पीछे विस्तार से बता चुका हूँ। हैवी वाटर के मॉडरेटर के रूप में हम ग्रेफाइट की छड़ों या भारी जल या बेरिलियम का प्रयोग करते हैं। इनको मॉडरेटर भी कहते हैं। मॉडरेटर के द्वारा उच्च गति वाले न्यूट्रॉन को निम्न गति के न्यूट्रॉन में परिवर्तित करके हम नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं तथा आवश्यकता अनुसार हीट प्राप्त कर सकते हैं। सम एटॉमिक पावर प्लांट्स इन इंडिया। इंडिया में कुछ मुख्य पावर प्लांट या एटॉमिक पावर प्लांट, उनके नाम, उनके स्टेट तथा उनकी कैपेसिटी दर्शाई गई है, जिसमें सबसे प्रमुख तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है जो महाराष्ट्र में स्थित है और इससे 1400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है।
रावत भाटा राजस्थान में स्थित एटॉमिक पावर स्टेशन से 1180 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित पावर प्लांट से 440 मेगावाट, काकरापार गुजरात में 440 मेगावाट, नरोरा उत्तर प्रदेश में 440 मेगावाट, कागा कर्नाटका में 1000 मेगावाट और मांडला मध्य प्रदेश में 1400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यह मांडला वाला पावर प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर MW होना चाहिए, इसको आप लोग संशोधित कर लीजिएगा।